तारीख़ इस्लाम में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कमोबेश 1,24,000 पैगम्बरों को गुमराह कुन लोगों की रहनुमाई करने और अल्लाह ताला का पैगाम देने के लिए इस दुनिया फ़ानी में भेजा। हर पैगम्बर को इनके दौर और तकाज़ों के मुताबिक शरई अहकामात भी अता किए जाते रहे। ये सिलसिला एक तवील मुद्दत चलने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हो गया और पिछली जितनी भी शरीयतें थी सब मनसूख कर दी गयी। इन दीनी अहकामात की तबलीग के लिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की वादी गए तो वहाँ के लोगों की आंखें जहालत के पर्दों की वजह से ये देख ही ना सकी कि सामने जो शख्सियत खड़ी है वो वजह तख्लीक कायनात है। इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाकर आपको लहूलुहान कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद इसी दीन की तबलीग के लिए बेशुमार सहाबाए कराम, ताबीन, तबा ताबीन, औलिया अल्लाह ने अपने अपने घर और आल औलाद को अलविदा करके दीन की दावत को फैलाने के लिए मीलों दूर का सफर किया और तरह तरह की आजमाइशों और तकलीफात का सामना भी किया। इन औलिया अल्लाह की फहरिस्त में एक मशहूर और मारूफ नाम हजरत अबू अल हसन सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्हें जमाना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानता है। गंज बख्शे फैज आलम मजहर नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। नाज़रीन ग्रामी, दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के मुतालिक किताबों में हमें ज्यादा मालूमात तो नहीं मिलती, अलबत्ता जो मालूमात हमें मुयस्सर हैं उनका जिक्र आज की वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले सामीन से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सोलेस्टिक वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मेरा नाम है गुलाम मुर्तजा और आप देख रहे हैं सोलेस्टिक वर्ल्ड। नाजरीन ग्रामी, दाता अली हजवेरी सन 400 हिजरी में अफगानिस्तान के इलाके गजनी में पैदा हुए और सन 465 हिजरी में आप इस दुनिया फानी से कूच कर गए। इस तरह आपने कुल 65 साल की उम्र पाई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तदाई तालीम गजनी से हासिल की। आप बचपन से ही बहुत ज़हीन थे। इसका अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने महज 12 साल की उम्र में मुशायरे की एक ऐसी किताब लिखी जिसे उस वक्त के उलमाए किराम ने जब पढ़ा तो वो हैरान के हैरान रह गए। इसके बाद आपके इल्म और फहमियत के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दीनी तालीम हासिल करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का सफर किया, जिनमें शाम, काबिल, कंधार, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, बस्ताम, खुरासान, निशापुर, बुखारा, समरकंद, दमिश्क, ईरान, बगदाद, फारस और बेशुमार इलाके शामिल हैं। दीनी तालीम हासिल करने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद के हुक्म पर 431 हिजरी में लाहौर तशरीफ ले आए और ऐसी जगह पड़ाव डाला जो उस वक्त अराई हिंदुओं का गढ़ समझा जाता था, जिसे आज हम भाटी चौक के नाम से जानते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने किरदार और इल्म फहमियत से बेशुमार हिंदुओं को ऐसा मुतासिर किया कि वो कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गए। यहाँ आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक छोटी सी मस्जिद बनाई और इसमें इमामत कराते रहे। लाहौर में भी आपके इल्म फहमियत के चर्चे दूर दूर तक होने लगे, जिसकी वजह से लाहौर के दूसरे आलिम और कारी आपसे हसद करने लगे। इन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह के इल्म को शिकस्त देने के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि मोहतरम, आपकी मस्जिद का तो किबला ही दुरुस्त नहीं। इस पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरी मस्जिद का किबला बिल्कुल दुरुस्त है, अगर नहीं यकीन तो एक नमाज मेरी मस्जिद में पढ़ कर देख लो। ये सुनकर वो लोग आप रहमतुल्लाह अलैह की इस बात पर रजामंद हो गए। इलाके के बड़े बड़े आलिम और मोतबर लोग इस मस्जिद में इकट्ठे हो गए और हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज की इमामत के लिए नियत फरमाई। जब आप रहमतुल्लाह अलैह की जुबान से ये अल्फाज निकले कि मुंह मेरा किबला शरीफ की तरफ, तो अल्लाह ताला ने इन लोगों के आगे से सब पर्दे उठा दिए और जो लोग ये कह रहे थे कि मस्जिद का किबला दुरुस्त नहीं, खाना काबा उनकी आंखों के सामने आ गया। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी में बेशुमार किताबें लिखी, जिनका एक मखसूस हिस्सा चोरी हो गया और उन लोगों ने वो किताबें अपने नाम से मंसूब कर ली। इस बात का जिक्र बजाते खुद हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कशफुल महजूब में लिखा है। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह हसनी हुसैनी सैयद हैं। आपके वालिद रहमतुल्लाह अलैह का शजरा नसब हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु से और वालदा का शजरा नसब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा तौहीद और रिसालत और दीनी तालीमात का दर्स दिया। अफसोस के आज के दौर में दाता साहब के हवाले से बेशुमार कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जाती हैं, जैसा कि लफ्ज दाता कहने पर शिर्क और बिदअत के फतवे लगाए जाते हैं। मेरा मकसद इस वीडियो में फिरकावारी
वारियत जैसी लानत को हवा देना हरगिज नहीं, लेकिन उन लोगों को जवाब देना जरूर है जो ये खबासत बकते हैं कि माज़अल्लाह दाता साहब तो शिर्क की मंडी है। अल्लाह ताला की कुल 99 नाम है जो हमें हमारी मसाजिद में भी लिखे हुए नजर आते हैं। इन 99 नामों में एक भी नाम दाता नहीं। लफ्ज दाता हिंदी जुबान का लफ्ज है जिसका मायने देने वाला या पालने वाला है। इसकी मिसाल कुछ यूँ समझे, हमारे वालिदैन हमें खाना देते हैं और हमें पालते पोसते हैं, तो इसी हिसाब से हमारे वालिदैन हमारे दाता हैं। इसी तरह आप रहमतुल्लाह अलैह को दाता साहब इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ारे अक़दस पर भूखे और लाचारों को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी मुबारक में बहुत सी किताबें लिखी। इनमें एक मशहूर और मकबूल किताब कश्फुल महजूब है। नाजरीन ग्रामी, अगर हम कश्फुल महजूब का मुताला करें तो इसमें सबसे पहले मलंगों का दाखिला बंद होता है। आज जो सब कुछ दाता साहब के मिज़ार के बाहर हो रहा है, ये सब कुछ दाता साहब की तालीमात के बिल्कुल बरअक्स है। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तालीमात में कभी ये नहीं कहा कि मेरे मिज़ार पर ढोल ढमके और नाच गाने करते हुए आना और एक चद्दर चढ़ाकर अपना फर्ज पूरा समझ लेना कि तुम्हारा मुसलमान होने का हक अदा हो गया है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब में 237 कुरानी आयात, 131 अहादीस और दीनी तालीमात लिखी हैं। और हमारी अवाम की जहलियत का अलमिया ये है कि हर साल उर्स के मौका पर ढोल ढमकों पर नाचते गाते हुए आते हैं कि हम दाता साहब को खुश करने जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इवन दाता साहब की भी नाराजगी का बाइस बन रहे होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की खबर नहीं होती। और यही जाहिल लोग दाता साहब के मिज़ार पर ऐसी ऐसी जाहिलाना हरकत करते हैं जिन्हें देखते हुए दूसरे लोगों को ये कहने का मौका मिल जाता है कि दाता साहब तो माज़अल्लाह शिर्क होता है। चले वो तो जाहिल हैं, लेकिन ये नाम नेहात पढ़े लिखे इस बात को भी नहीं देखते कि दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो कि हसनी हुसैनी सैयद हैं, बेशुमार तकलीफात बर्दाश्त की। आपके बेटे और अहलिया आपकी हयात में ही वफात पा गए। आपने सब्र किया और दूसरी शादी नहीं की। आप 21-21 दिन पत्ते खाकर गुजारा करते रहे। 3-4 मरतबा तो हिंदुओं ने इतना मारा कि मुर्दा समझकर छोड़ गए। अपने अहलो अयाल को छोड़कर आप रहमतुल्लाह अलैह लाहौर तशरीफ ले आए और बेशुमार तकलीफात बर्दाश्त की ताकि लाहौर की सरजमी पर दीन का बोलबाला हो सके। लेकिन अफसोस कि आज उसी सरजमीन के लोगों ने आप रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियों का ये सिला दिया कि आपके मिज़ारे अक़दस को शिर्क की मंडी कह दिया। ये नाम नेहात पढ़े लिखे ननकाना साहब गुरुद्वारे तो जा सकते हैं, लेकिन दाता साहब के कदमों में नहीं आ सकते। इन पढ़े लिखों को दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान अक़दस बताने के लिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि सैयद हुजवेर मखदूम उमम मरकद ऊ पीर संजर राहरम अहद फारूक अस जमालिश ताज़ा शुद हक जी हर्फ ऊ बुलंद आवाज शुद। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह बरे सगीर पाको हिंद के मुसलमानों के बहुत बड़े मोहसिन हैं। उन्होंने यहाँ पर दीन का इतना काम किया कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर की याद ताज़ा कर दी। खाके पंजाब अज दमे ऊ जिंदा गश्त सुबह मा अज महरे ऊ ताबिंदा गश्त पासबाने इज्जत उम्मुल किताब अज निगाहिश खानाए बातिल खराब। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी भी किस्म की फिरका वारियत जैसी लानत को हवा देना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आप सभी को दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान अक़दस के बारे में आगाह करना है। इस वीडियो के हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने मेजबान गुलाम मुर्तज़ा को इजाजत दीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।